Hello guys, hope you all are doing good and hope you all are safe. So guys, as this is the time when board examinations are around the corner, so you must be very worried about what to do and what not to do at this moment of time. So actually this time is very crucial क्योंकि board examinations बस approx 2 महीने में है. So at this moment of time we have three categories of students. First category is of the students who have already covered their 80 to 90% of the syllabus and they are already expecting above 95% of the marks. Second category is of the students जिन्होंने 70-80% syllabus कर लिया है and now they are working hard to score like above 95% marks. थर्ड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाई करना शुरू किया है सो दे आर जस्ट वर्किंग हार्ड टू स्कोर लाइक 70 to 80% ऑफ द मार्क्स. सो गाइज डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वॉच दिस वीडियो and also at the end of the video I have shared my strategy that has actually helped me to score 95% marks in my board examinations. So guys, please watch the video till the end and please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you. Okay guys, so guys I have categorized the students into three parts. तो पहली कैटेगरीज उन बच्चों की है those who have already completed 90% या उससे ज़्यादा syllabus. तो अभी at this moment of time what these students are supposed to do is कि revision, solve sample papers and mark questions. तो guys at this moment of time आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस मार्क करने हैं. वो कैसे करने हैं आई विल टेल यू. तो पहली चीज तो यू मस्ट नो इज एनसीईआरटीज. So for all the CBSE students, you must know कि NCERTs they have each and everything that you need to score 90% marks and above 90% marks for class 10th. Trust me guys, for CBSE students, NCERTs are more than sufficient. बस आपको करना ये है कि you have to read it properly. आपको एक एक लाइन NCERT का आना चाहिए. If you know each and every line by line अगर आपने पढ़ा है तो आपको मीन्स nobody could stop you from scoring above 95% marks or 90% marks. Okay, so guys, तो पहले इस टाइम पे what you have to do is revision NCERT से. Means you have to make sure that you have completed your NCERTs. Every chapter you have read from NCERT, you have solved all the questions from the NCERTs, all in text and exercise questions. And then comes the other thing is solve question papers. Means make a schedule. आप ऐसा अपना स्टडी प्लान बनाएं कि उसमें यू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर द रिवीजन एंड देन यू गिव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स. ओके, सैम्पल पेपर्स स्पेशली प्रीवियस ईयर्स. मीन्स आपको पहले 10 साल के पुराने जस्ट ट्राई कि आप 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें. ओके, अगर इफ यू डू दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. थर्ड थिंग इज मार्क क्वेश्चंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ट्रिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, वाइल सॉल्विंग ऑल द सैम्पल पेपर्स, टेक 2 पेन्स. एक रेड पेन लीजिए, एक ब्लैक पेन लीजिए. ठीक है, आपको क्या करना है वाइल सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, जस्ट सी कि वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम. देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस कि विच लाइक आपको कुछ भी नहीं आता होगा उन क्वेश्चंस में, तो आपको सिंपली वो क्वेश्चन रेड कलर से मार्क कर देना है. फिर आपको पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे लाइक 50 to 60% आपको ठीक से आते होंगे, बाकी नहीं आता होगा. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स बिकॉज इन मैथ्स इफ इट्स रॉन्ग. बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अगर आपको 50% आता है, 50% नहीं आता है, तो इन दैट केस मार्क दैट क्वेश्चन विद ब्लू पेन. अदरवाइज इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, मार्क दैट क्वेश्चन विद रेड पेन. ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे. तो अभी व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स उसी तरह से जैसे यू हैव टू सिट फॉर द एग्जामिनेशंस. आप उसी टाइम पीरियड के लिए बैठिए जितनी देर का आपका एग्जाम होता है. टेक वन सैम्पल पेपर एंड सॉल्व इट वेरी सीरियसली. और एट द एंड ऑफ द पेपर व्हेन यू विल चेक इट बाय योरसेल्फ और टेक हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, तो व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड, आपको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Solving is not that important, but analyzing it is very, very important. Like if you have solved one question paper, one sample paper, so you have to analyze it at the end. तो आपको उसके लिए क्या करना है, जस्ट जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था आप उसको रेड पेन से मार्क करिए. जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई आप उसको ब्लू पेन से मार्क करिए. और ये काम आप लगातार 2 महीने करिए.
सो एट द एंड ऑफ द 2 months जब आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में बैठना है तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले वो रेड और ब्लू वाले क्वेश्चंस को देख के ही जाना है, क्योंकि और जो भी क्वेश्चंस आप कर ले रहे थे वो आपको आते हैं। जो क्वेश्चन आपने आज कर लिया तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली है कि आप एग्जाम में भी सही करके आओगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उस टाइम पे, उन क्वेश्चंस को आपने अगर मार्क करके रखा है तो इंस्टेड ऑफ studying everything before the examination you will have only limited things that you will have to study। ठीक है, तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या आपको रिवाइज करके जाना है। एंड ऑल्सो कीप रिवाइजिंग दीज कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके ब्लू मार्क्ड और रेड मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज इट आफ्टर एवरी 2-3 days almost। Okay guys, so I think this is more than sufficient for you guys. If you will do these 3 things, I am very sure that you will score more than 95% marks in your class 10th. Okay guys, so now coming towards category 2. So these are those students who have completed 70 to 80% of their syllabus. So अब आपको क्या करना है, at this moment of time all you are supposed to do is revision plus remaining part. तो what you are supposed to do is कि आपको अपना ऐसा स्टडी प्लान बनाना है at this moment कि आपको अपना स्टडी प्लान में 60% टाइम रिवीजन को देना है। ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड उनको पीछे नहीं छोड़ना है। कीप रिवाइजिंग दोज चैप्टर्स, कीप रिवाइजिंग दोज टॉपिक्स, उन पार्ट से क्वेश्चंस लगाइए। तो अपना स्टडी प्लान में 60% टाइम उन टॉपिक्स को दीजिए दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। फॉर रेस्ट ऑफ द 20-40% टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट इवन टच्ड, तो उनसे व्हाट यू हैव टू डू, पिक ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दोज चैप्टर्स। सपोज आपके पास 40% पार्ट जो भी है उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप उसमें से पिक करिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए हैं, टीचर्स से हेल्प लेके, फ्रेंड्स से हेल्प लेके, आप उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करिए और उन 40% टॉपिक्स में से उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं, उन पे फोकस करिए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप 1 एंड रिविजन इज very important here also। Up now what you have to do, NCERT questions। NCERT questions are मतलब very important, this is something you can't miss। ठीक है, whether you fall in any of the 3 categories, you cannot miss, you can skip NCERT questions। तो NCERT questions all you have to do is keep practicing NCERT questions। ठीक है, even if you have not done that chapter, it's okay like, but you have to do the NCERT questions। NCERT questions आप कर लीजिए इन टेक्स्ट और उसके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, that will be more than sufficient। and then at the end if you have time, please try doing previous year questions। means solving questions is the best thing that you can do for any examination। okay, if you don't have sufficient time, आप पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, that is also sufficient। okay, आते हैं कैटेगरी 3 की तरफ। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। तो अब कोविड टाइम्स में उन्होंने इतना टाइम यूटिलाइज नहीं किया, टाइम वेस्ट कर दिया, या जो भी रीजन हो, डज नॉट मैटर, एंड दे हैव जस्ट मैनेज्ड टू कंप्लीट 50 to 60% ऑफ देयर सिलेबस। तो आप लोगों के लिए पहली चीज तो ये है, डू नॉट पैनिक। ठीक है, व्हाट यू हैव डन, यू हैव ऑलरेडी डन, so you cannot change it, but what we have to keep in mind is कि अभी हम क्या कर सकते हैं, what could be done at this moment of time। so do not panic। और अभी आपको क्या करना है, just make a strategy, because strategy really helps। even if you have 2 months, you can still score 80 to 90% of marks। never lose hope। okay, तो अभी what you have to do, NCERT को आपको रटना है। अब NCERT रटना is not that easy, you cannot like आप 2 महीने में NCERTs भी नहीं रट सकते। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और आपका SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसमें आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। NCERT क्वेश्चंस आप जितने लगा पाओ उतने लगाओ, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और जस्ट नो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स that are asked every year almost, like there are certain topics which are repeatedly asked, so just pick those topics,
कि डोंट लाइक ट्राई कि आप वो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अनटच्ड ना छोड़ें. दिस इज ऑल यू कुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और उसके बाद इफ यू हैव सम टाइम लेफ्ट, अगेन question papers. Like this is something that is very important for everybody. NCRTs and question papers. These two things are very, very important for every student. So if you can manage to solve question papers, that would be best. Okay. So guys, this is what I had to tell you all. कि ये है हमारे कैटेगरीज जो कि मैंने टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं आपको हर कैटेगरी के लिए. सो ऑल यू हैव टू डू at this moment of time is कि just know कि you fall in which category and follow these tips, and these tips will really help you if you follow them like properly and consistently. So at this point of time what you have to do is make a study plan and stick to it. Follow these tips, or revision, please don't forget it. This was all about the video. So now I'll be sharing my strategy that helped me to score 95% marks. So guys, honestly telling, I was very, very focused on NCRTs. Okay, so I read each and everything from the NCRTs. I solved the questions. I solved each and every question from the NCRT, and then I did the questions from NCRT exemplar also. And honestly speaking, I did not leave even a single line that was left unread from the NCRTs, especially the subjects like biology, SST, etc. And after that, what I did was revision. Especially at the end, like when 3-4 months were remaining, I revised the things, because at that moment of time it is more important to remember whatever you have read. Okay, it's not important to keep reading something new till you have the examination. No, that is not important. Important is that you keep revising the things that you have read. Okay, so this is all what I did, and also there were few techniques which helped me to manage my time, and there was a revision technique also that I followed to remember the things for a longer period of time. So guys, okay guys, so please like this video if you find it useful in any way, and please let me know in the comment section if you want if you want to know my study plan, and if you want to know how I managed the time, and what were the special techniques that I followed to revise the things and to remember the things. Okay, so thank you so much.